आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है वक्र सड़क का बाहरी भाग थोड़ा ऊंचा करने के बाद भी गति सीमा अर्थात स्पीड लिमिट क्यों सूचित कर दी जाती है। तो एक कार एक वक्र सड़क अर्थात मोड़ जिसकी वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं r है, में मान लीजिए कि v चाल से गति कर रहा है अर्थात वाहन की चाल v है और मान लेते हैं कि वाहन का द्रव्यमान m है। तो वक्र सड़क अर्थात मोड़ पर जब वाहन चलता है तो वह एक वृत्तीय गति करता है, क्योंकि वक्र सड़क है, वृत्ताकार सड़क है और वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल अनिवार्य है और यह आवश्यक अभिकेंद्र बल F बराबर होता है mv का वर्ग बटे r। ये अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए ही हमने सड़क को थोड़ा सा उठा दिया है। ये देखिए, सड़क जो है इस तरह से बनना था, क्षैतिज ये है, लेकिन सड़क के बाहरी भाग को हमने थोड़ा ऊपर उठा दिया तो सड़क का तल अब इस तरह से आ गया। ये सड़क का तल है और जब इस सड़क पर वाहन चलेगा तो वाहन भी थोड़ा सा झुक जाएगा, मोड़ के केंद्र की ओर झुकेगा। तो जितना सड़क का झुकाव है थीटा, उतना ही वाहन का भी झुकाव हो जाएगा। तो जो अभिलंब बल ऊर्ध्वाधर दिशा में लगना था, अब वो अभिलंब बल सड़क के झुकने के कारण अब इस दिशा में लगेगा, थोड़ा सा झुका हुआ। मान लीजिए कि ये ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो इस अभिलंब बल के हमें दो घटक मिल जाते हैं। एक होगा n cos थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में और एक मिलेगा n sin थीटा क्षैतिज दिशा में अर्थात मोड़ के केंद्र के दिशा में। तो मान लेते हैं कि सड़क का अभिलंब प्रतिक्रिया n के बराबर है और सड़क का क्षैतिज से झुकाव बराबर थीटा है। तो इस बल के दो घटक मिलेंगे, जिसमें से ऊर्ध्वाधर घटक होगा n cos थीटा जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है और क्षैतिज घटक होगा n sin थीटा। अब यदि हमारा वाहन सुरक्षित चल रहा है, संतुलन की स्थिति है, तो निश्चित रूप से n cos थीटा ने वाहन का भार अर्थात mg को संतुलित कर रखा है और क्षैतिज घटक अर्थात n sin थीटा ये बड़ा या बराबर है आवश्यक अभिकेंद्र बल अर्थात mv वर्ग बटे r के। ये आपका दूसरा समीकरण मिल गया। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देते हैं तो mv वर्ग बटे r, ये दाया पक्ष का भाग पहले कर रहा हूं मैं, बटे mg, ये छोटा या बराबर होगा n sin थीटा बटे n cos थीटा के। तो n तो कट गया दाएं पक्ष से और m कट गया बाएं पक्ष से, तो हमको मिला v वर्ग बटे rg बराबर tan थीटा बराबर v बराबर या छोटा। तो v वर्ग छोटा या बराबर होना चाहिए rg tan थीटा के और इसलिए वेग v या चाल v छोटा या बराबर मिलेगा वर्गमूल rg tan थीटा के। ये कहता है कि वेग जो है इससे छोटा होना चाहिए या अधिक से अधिक इसके बराबर हो सकता है और इसलिए चाल की अधिकतम सीमा अर्थात v मैक्सिमम ये बराबर मिलेगा वर्गमूल rg tan थीटा। ये चाल की अधिकतम सीमा है। इससे अधिक चाल से उस मोड़ को पार करने पर दुर्घटना का भय बना रहेगा अर्थात वाहन आपका उलट सकता है, पलट सकता है। और इसीलिए ये जो चाल की सीमा हमें मिली है, इसी को सड़क के किनारे सूचना पटल पे लिख दिया जाता है कि ये जो सड़क है अधिकतम इतनी चाल के लिए बना हुआ है, ताकि सभी वाहन चालक उस मोड़ को सुरक्षित पार कर सके। तो ये कारण है कि वक्र सड़क का बाहरी भाग थोड़ा ऊंचा करने के बाद भी ये जो वक्र सड़क था ये इसका अंदरूनी भाग है और ये इसका बाहरी भाग है। इस बाहरी भाग को हमने थोड़ा ऊपर उठा दिया, ऊंचा कर दिया है। तो ऊंचा करने के बाद भी गति सीमा अर्थात स्पीड लिमिट क्यों सूचित कर दी जाती है? तो इसीलिए सूचित कर दी जाती है कि यह जो मोड़ है, यह जो झुकाव है, जो थीटा हमने दिया है मोड़ पर, ये एक वेग की निश्चित सीमा, एक गति सीमा के लिए ही होती है। उससे ज़्यादा गति के लिए यह सड़क नहीं बनी है।
और इसलिए वो सूचित करना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है, ताकि सभी वाहन वहां से सुरक्षित पार कर सके। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।